हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रखा है ताकि आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम चल रहा है तो आप सभी कोशिश करिए कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसे लिखी है श्री लाल शुक्ल ने। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उपभोग ऋण। नेक्स्ट देखते हैं, सुश्री हेली थॉर्टिंग श्मिट्स किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये हैं डेनमार्क की। नेक्स्ट है, पुस्तक लास्ट मैन इन द टावर का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रादेशिक सेना में एमएस धोनी को कौन सी मानद पदवी दी गई है? तो एमएस धोनी को कौन सी पदवी दी गई है ये पूछ रहा है, तो उन्हें दी गई है लेफ्टिनेंट कर्नल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो ये है आवास ऋण का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक द मदर का लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्गी हैं इसके लेखक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। मध्य प्रदेश की राजधानी तो आप सभी को पता होगा भोपाल है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ व प्रोसेस कर सकता है? तो उसे बिट कहते हैं। नेक्स्ट है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे मापा जाता है डायगोनली से सॉरी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं पेरिफेरल्स। नेक्स्ट है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है, तो स्क्रॉल करने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल के आता है। एक तो ये पूछता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको नहीं याद हो तो आप इसे याद कर लीजिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। और देखिए, वे किस राजवंश से थे? तो वो थे शाही गंगा राजवंश। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लहसुन की विशिष्ट गंध निम्न में से किस एक के कारण है? तो उसको बोलते हैं सल्फर युक्त यौगिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैले एयरबैग में क्या होता है? तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उसमें होता है सोडियम एजाइड। नेक्स्ट देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया था? तो ये दिया था एडविन हबल ने। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबिदीन का शासन था? तो ये था कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट है, महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो देखिए, वो है चैलेंजर द्वीप। नेक्स्ट है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट का प्रयोग किया जाता है। सोने का शुद्धतम रूप क्या है? तो 24 कैरेट सोने का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1976 में आपातकालीन की उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद।
नेक्स्ट है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था? तो वो था भारत में पुर्तगाली वायसराय। द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी, दिल्ली 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक हैं विलियम डैलरिम्पल। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। पेंट उद्योग के श्रमिकों को किस प्रकार प्रदूषण के जोखिम का सामना करना पड़ता है? तो उन्हें करना पड़ता है सीसा प्रदूषण का सामना। देखिए, अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते आए हैं तो आप सभी को पता होगा कि जीके का लेवल उसमें अलग ही रहता है। बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, इजी नहीं आते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा कि थोड़े क्वेश्चन टफ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में प्रयोग होने वाले पत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तेंदू के पत्ते होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसके लेखक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे V.K. कृष्ण मेनन। नेक्स्ट देखते हैं, कोर्टेस जेनरल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट है? तो देखिए, स्पेन की पार्लियामेंट को बोलते हैं। आगे है, पृथ्वी के तल से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 35,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में शून्य के संप्रत्यय सहित दशमिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज कौन से राजवंश के दौरान हुई? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हुई थी गुप्त काल के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 35, इसी लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति की आयु किसका प्रयोग कर जानी जा सकती है? तो देखिए, कार्बन काल निर्धारण का इस्तेमाल करके ये जाना जा सकता है। कौन सा एक विटामिन अमरूद में प्रचुरता से मिलता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, कॉन्वेंट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी हैं इसके लेखक। भारत के संविधान की किस सूची में वे 3 सूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं? तो 7वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए, एशियाई खेल 2014 में कहाँ होंगे? तो ये काफ़ी पुराना प्रश्न है। अभी का अगर पूछें कि एशियाई खेल कहाँ होंगे, अभी 2022 में जो एशियन गेम्स या एशियाई खेल का आयोजन होगा वो होगा चाइना में। आपको इसे याद रखना है। और अगर चाइना ना दे के दिया होगा हंगझोउ, तो यहाँ पे होगा। ये प्लेस चाइना में है। स्पेलिंग मैं बोल दे रही हूँ, HANGZHOU। आई होप आपको याद रहेगा। तो 2022 का जो एशियन गेम्स होगा वो चाइना में होगा। नेक्स्ट है, इस फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्तदाब मापा जाता है। महान लॉन टेनिस खिलाड़ी बोन बार्ग किस देश के हैं? तो वो स्वीडन के हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? आप सभी को पता होगा 17.5%। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया था? तो वो किया था पट्टाभी सीतारमैया को, या फिर पी सीतारमैया भी आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 44, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस किसके राज दरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ एसएससी के लिए बल्कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था वो। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 1946 में लॉर्ड वॉवेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है, W.C. रैंड कौन था जिसकी वर्ष 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी? तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री का। पूना प्लेग कमीशन का चेयरमैन था वो। नेक्स्ट है,
किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के शासन काल में। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अगर आपसे पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट देखते हैं DR 49 है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है कार्ल मार्क्स ने। देखिए कार्ल मार्क्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये है 5000 किलोमीटर। भारत में वर्ष 1780 में कौन सा पहला अंग्रेज़ी अखबार छपा था? तो दी बंगाल गजट पहला अंग्रेज़ी अखबार था। नेक्स्ट है, किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया था? तो हैदराबाद रियासत ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 53 है, कौन राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख बना? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बने थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर की कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत फेमस हैं। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी पुस्तकें हैं जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। कोई एक भी आप बता सकते हैं, वैसे तो कुल 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना है कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक बैंकर टू द पुअर के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है? तो ये होता है थायराइड में। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है चेन्नई में। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में सभी तरह के क्वेश्चन मिक्स हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 57 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 940। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश का है? तो ये है भारत का। नेक्स्ट है, हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है, यह किसका कथन है? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 है, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करता है? तो ये करते हैं मलेशिया देश। नेक्स्ट है, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किया था डेविड वॉरेन ने। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रंजीत सिंह के बीच संपादित हुई? तो ये हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच। देखिए यहाँ पे आपका 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो लॉर्ड मिंटो का नाम दिया रहे और रंजीत सिंह का नाम पूछे, या रंजीत सिंह का नाम दिया रहे लॉर्ड मिंटो का नाम पूछे। तो आपको दोनों ही याद रखना है कि अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, किस राज्य में रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको सभी जगह ये नहीं देखने को मिलेगा, या तो आपने जितने भी अभयारण्य हैं सभी को देखा होगा तभी मिला होगा, नहीं तो नॉर्मली ये क्वेश्चन कोई नहीं ऐड करता। लेकिन आपकी परीक्षा में इस तरह के जीके पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सभी एग्ज़ाम देते होंगे, पता होगा कि जीके किस लेवल का आता है। तो ये देखिए स्थित है कर्नाटक में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। किसके कारण कुहासा होता है? कोहरा। तो देखिए ये संघनन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 68 है,
भारत के किस एक राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश नहीं होगा। मध्य प्रदेश तब होगा जब पूछे कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वनाच्छादित मतलब क्षेत्र है, तब आपका एमपी होगा। लेकिन जब राज्य का कुल क्षेत्र पूछे, भारत का नहीं, जब किसी राज्य का कुल क्षेत्र सर्वाधिक बोले, तब आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, ये केवल अरुणाचल प्रदेश की दृष्टि से है कि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, ठीक है। लेकिन जब आपका भारत के दृष्टि से पूछेगा कि कौन सा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, तब आपका मध्य प्रदेश आंसर होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? तो नासिक स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो चौथे राष्ट्रपति थे वी गिरी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ 2005 में। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये माना जाता है मणिपुर को। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया? तो ये था केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोरखपुर में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन भारत का वायसराय था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? मैं ये क्वेश्चन एक बार पहले भी करा चुकी हूँ, और ये होती है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? तो ये होता है एनाफिलीज मच्छर के कारण। नेक्स्ट है, या फिर मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। 79 है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना इंगित करता है? तो ये इंगित करता है परासरण नियमन। नेक्स्ट है, किसके कारण दूध दही में परिवर्तन होता है? ये होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनीकृत रक्त को महाधमनी में और वहाँ से पूरे शरीर में भेजता है? तो वाम निलय बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है मादाम ब्लावात्स्की। नेक्स्ट है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपका दो तरह से क्वेश्चन निकल के आएगा। एक तो आएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दूसरा आएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की? तो इसका राइट आंसर होगा 1866। और फिर अगर पूछेगा कि कहाँ की, तो होगा आपका लंदन। इस तरह से आपके 3 प्रश्न बनते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, मेघनाथ शाह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए माने जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जाने जाते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स में। कौन सा दिन विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं 5 जून। इंडिया रिमेम्बर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है पामेला माउंटबेटन ने। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? ये किया गया था केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए। प्रश्न नंबर 91 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि किस देश से क्या लिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जयप्रकाश नारायण ने, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, डार्विन फिजिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये किया जाता है पक्षियों के लिए। BR अम्बेडकर ने संविधान को हृदय का आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा होगा यहाँ पे। BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1930 में। आगे देखते हैं, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 97 है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो वो दी गई थी कासिम बाजार में। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ये कहा था हरगोविंद ने, गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कावेरी नदी के मार्ग में। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इकबाल ने दिया था यह नारा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हम इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट जल्दी से जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।